Good morning student, class 11th physics. Now the chapter number 4 motion in plane. अभी तक इस चैप्टर में हमने वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ रीड किया. आज इस वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हम डेरिवेशन स्टडी करेंगे. कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर देयर रिजल्टेंट वेक्टर. मतलब हमें इसको क्या करना है, डेरिवेशन बताना है. हिंदी में हम बोल लेंगे दो सदिशों के सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और उनके परिणामी सदिश के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए. मतलब डेरिवेशन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा. तो अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लॉ लिखना है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एंड देन स्टार्टिंग डेरिवेशन. अगर हम देखें स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली at a point can be represented both in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram draw from a point. Suppose ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है. दिस इज ए बी सी डी एंड द ए सी इज डायगोनल. हम ए से बी गए, बी से सी, दिस इज ए सी. नाउ क्लियर. या रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर. अदर वे, ए से डी गए, डी से सी, इट मीन्स ए सी. मतलब फाइनली ये है कि हमें ए से स्टार्ट करके एंडिंग पॉइंट सी पे पहुंचना है. तो ए से बी, बी से सी जाएंगे, या फिर ए से डी, डी से सी. दिस इज कॉल्ड डिपेंड ऑन डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड. देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. मतलब डेफिनेटली ये क्या है कि पासिंग थ्रू द डायगोनल पॉइंट. क्लियर. यदि एक बिंदु पर एक साथ कार्य करने वाले दो सदिशों को एक बिंदु से खींचे गए समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जा सकता है, तो परिणामी सदिश को उस बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जाता है. इट मीन्स कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मेन रोल अदा करते हैं. डेरिवेशन ऑफ द लॉ. डेरिवेशन ऑफ द लॉ मतलब अब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूले को. ये हमने क्या लिया, पैरेललोग्राम, एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड. किस पे, बेस पे. क्लियर. अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास ओ ए बी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है. साथ में ओ ए बी डी, साथ में बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस. नाउ क्लियर. जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो एंगल इज 90 डिग्री. नाउ क्लियर. तो हम देखिए कैसे लिखेंगे. लेट पी एंड क्यू, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, राइट. तो let P and Q be two vectors acting simultaneously at a point and represented both in magnitude and direction by two adjacent side OA and OD. मतलब OA की वैल्यू कितनी है, P वेक्टर. इट मीन्स OA वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर एंड द OD वेक्टर, O से D पे गए, OD वेक्टर कितना हो गया आपके पास, OD वेक्टर इज Q वेक्टर. इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, Q वेक्टर. तो OD ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ ए बी डी, जो कि ऑलरेडी फिगर में शो किया हुआ है. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q. P और Q के बीच में हमारे पास ये पूरा टोटल एंगल कितना है, थीटा है. R बी द रिजल्टेंट वेक्टर. R को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट इट मीन्स कि दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, R. तो थीटा क्या हो गया, P और Q के बीच में बनने वाला एंगल हो गया, एंड द R इज रिजल्टेंट वेक्टर. देन अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
डायगोनल ओ बी रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ओ बी क्लियर है कि आपके पास क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल इट मीन्स आर वेक्टर। क्लियर, ये पता है आपके पास। सो वी हैव, ये क्लियर है कि P प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। नाउ एक्सपांड A to C and draw BC perpendicular to OC। BC परपेंडिकुलर डाला किस पे, OC पे, राइट। दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। अगेन ये एंगल कितना है, थीटा। क्लियर, तो BC के बाद हमने डाला BC इज परपेंडिकुलर टू OC। नाउ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम ट्रेंगल की बात करें, कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल OCB। OCB कहाँ है, ये रहा OCB, तो ये ट्रेंगल ऐसा हो गया, दिस इज OCB। अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूँ, पाइथागोरस इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले ट्रेंगल में एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर एंड द बेस, बेस क्लियर दिख रहा है कितना है, OC है, राइट। तो इसमें मैंने ट्रेंगल लॉ अप्लाई करा, OC का स्क्वायर। तो देखिए OB स्क्वायर को OB स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है, OC, O से लेके C के बीच में एक पॉइंट और आ रहा है A, तो हम ऐसा लिख सकते हैं OA प्लस AC। तो यहाँ पे देखो OC के प्लेस पे हमने लिखा है OA प्लस AC होल स्क्वायर प्लस BC वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दी है, तो पीछे वाले में से हम अभी इस समय इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से हटा देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमने कौन सा ट्रेंगल लिया था, OBC। अब हम ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, ABC, छोटा ट्रेंगल। अब छोटे ट्रेंगल की बात करेंगे, दिस इज ये ABC। अगेन ये क्या हो गया आपके लिए, H, दिस इज P, दिस इज B, बेस, राइट। अगर इस ट्रेंगल में बात करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, H अपॉन में H, B अपॉन में H। तो बेस कितना है इसमें, AC, और H कितना है, आ गया AB, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, AC अपॉन में AB। कहाँ से आया, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा, राइट। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, B अपॉन में H। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको बताया, ये वाले डायग्राम में, राइट, कि B कितना है, बेस, बेस कहाँ है, AC, एंड द हाइपोटेनियस इट मीन्स AB। क्लियर। अब यहाँ पे AB मल्टीप्लाई में इधर गया तो इनटू में, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB कॉस थीटा। क्लियर। लेकिन AB किसके इक्वल है, OD के। क्यों, A से B किसके इक्वल है, O से D। क्यों, क्योंकि बोथ साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम कंडीशन, मतलब पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए AB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, और उसको हमने क्या सपोज करा है, Q। तो यहाँ पे मैंने AB के प्लेस पे कितना लिख दिया, OD, तो ये हो गया OD कॉस थीटा, और इसको हम OD की प्लेस पे कितना लिखेंगे, Q, क्योंकि OD की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई Q कॉस थीटा। ऑल्सो कॉस थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन में AB, ऑल्सो BC अपॉन में AB। ये कहाँ से आया है, कॉस थीटा BC अपॉन में AB। अगर ट्रेंगल की पोजीशन चेंज करें, BC, अगर हम C को 90 पे लेते हैं, दिस इज, तो कॉस थीटा, अभी ये 90 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये P और B के बीच में बनता है, राइट। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC अपॉन में AB। तो देखिए AB यहाँ मल्टीप्लाई में गया, तो BC इक्वल्स टू हो गया AB साइन थीटा। अगेन द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू OD, तो BC इक्वल्स टू कितना हो गया, OD साइन थीटा। साथ में नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो कॉस थीटा लिखा है उसको आप क्लियर करो, चेंज करो, इसको लिखो साइन थीटा, राइट, इसको साइन थीटा लिखो। साथ में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P अपॉन में H। तो पीछे में मैंने बताया था P कितना है, BC, और H कितना है, AB, राइट। तो P है BC और H है AB। क्लियर, ये सही है। इसको साइन थीटा करो, मतलब मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली उसी ट्रेंगल में।
अब उसी ट्रेंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ए बी की प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ, ओ डी रख सकती हूँ। तो यहाँ लिखा है मैंने बी सी इक्वल्स टू ओ डी साइन थीटा, और ओ डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्यू साइन थीटा। इट मीन्स तो बी सी यहाँ पे मिल गया क्यू साइन थीटा, और इधर मिल गया था ए सी क्यू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी की वैल्यू, ये क्या मिली हमें बी सी की वैल्यू, इधर क्या मिली हमें ए सी की वैल्यू, दोनों को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, राइट। दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर क्या लिखा, इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे आया देखिए, यहाँ कितना था, ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ओ ए कितना है पी, और ए सी कितना है क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू कॉस थीटा क्योंकि ये वैल्यू निकली थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करा तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए ये हो गया, आगे कंटिन्यू करते, आर स्क्वायर एज इट इज़, पी स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। इन दोनों टर्म में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, क्यू, तो ब्रैकेट में कितना बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो ब्रैकेट में जो भी बच रहा है कॉमन वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो क्या अप्लाई हो गया, रूट, तो रूट में आ गया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस नहीं इंटू में कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या निकला आपका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, वो तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाला था, अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। लेट फाई बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विथ पी। अब आपने डायग्राम में देखा होगा पिछले कि यहाँ पे जो भी डायग्राम दिख रहा है, थीटा के साथ साथ हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, फाई एंगल भी बन रहा है, राइट। तो देखिए फ्रॉम ट्रेंगल ओ बी सी, कौन सा ट्रेंगल की बात करेंगे, ओ बी सी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ओ बी सी में क्या है, ओ बी सी, ये वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए ट्रेंगल बना देते हैं हम सबसे पहले, दिस इज ओ बी सी। अब इस ट्रेंगल में यहाँ वाला एंगल कितना है, फाई है, राइट। ये वाला एंगल कितना है, फाई आधा, और टोटल एंगल बनता है थीटा, तो ये एंगल फाई है। तो tan फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, p बाय बी, ये होता है। तो p क्या है, ये है, और ये क्या है आपके पास बेस। तो ये देखिए बी सी अपॉन में कितना आया, ओ सी, राइट। बी सी को मैंने बी सी एज इट इज़ लिखा, और ओ सी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास ए, तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए सी। ओ सी को क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए सी, राइट। अब बी सी की वैल्यू हमने खुद ने निकाली थी आगे, क्यू साइन थीटा, वो लिख दिया। ओ ए की प्लेस पे हम रखेंगे पी, और ए सी की प्लेस पे हमने लिखा क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी पे भी वेक्टर साइन नहीं लगा है, तो आपको इनके ऊपर ऐसा वेक्टर एरो वाला क्या लगाना है, साइन अप्लाई करना है। दिस इज पी वेक्टर, अगेन क्यू वेक्टर कॉस थीटा, राइट। अब फाई इधर एज इट इज, ये टेन इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स, और पूरा काय में आ जाएगा ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर साइन थीटा अपॉन में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कॉस थीटा। ये क्या है, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये किसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब फाई की वैल्यू, और लास्ट इसमें हमने निकाला था आर, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर, थैंक यू।